गौरी दीदी, आज आप हम लोगों को कौन सी कहानी सुनाओगी? आज मैं आप लोगों को राजा मोरज ध्वज की कहानी सुनाऊंगी। ध्यान से सुनना आप लोग। राजा मोरज ध्वज बहुत ही दानी राजा थे। वह यह सोचते थे जितना भी दान कर दिया जाए उतना ही कम है। राजा मोरज ध्वज जैसा दानी न आज तक पैदा हुआ है और न दोबारा होएगा। राजा मोरज ध्वज के महल में जो भी भीख मांगने आता था वह खाली हाथ कभी नहीं जाता था। कुछ भी हो जाए, राजा मोरज ध्वज उनकी झोली भरकर ही भेजते थे। साधु संत पंडित कोई भी हो। गांव-गांव में, नगर-नगर में, दूर-दूर तक राजा मोरज ध्वज के महादानी होने के चर्चे चलते थे। गांव का बच्चा-बच्चा राजा मोरज ध्वज की जय जयकार करता था। गरीब लोग भगवान से पहले राजा मोरज ध्वज की पूजा करने लगे थे। एक दिन विष्णु भगवान ने देखा कि राजा मोरज ध्वज के तो बड़े चर्चे हैं। राजा मोरज ध्वज दानी में दानी है। जाकर देखूं मैं भी, क्या मुझे भी भिक्षा मिलती है। फिर क्या था, विष्णु भगवान स्वर्ग लोक से निकल लिए राजा मोरज ध्वज के महल में आने के लिए और साथ में अपना एक शेर ले लिए। विष्णु भगवान और उनका शेर चलते चलते आखिर राजा मोरज ध्वज के महल के पास आ ही गए और राजा मोरज ध्वज से बोले, राजन, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ और मेरा शेर भी 2 दिनों से भूखा है, कुछ नहीं खाया है। कृपया आप हम दोनों को भोजन कराएं। राजा मोरज ध्वज बोले, ठीक है महाराज, आप बैठिए, हम आपको भोजन करवाते हैं। विष्णु भगवान जी ने पंडित का रूप धारण किया था। भोजन बन गया। महाराज मोरज ध्वज ने कहा, चलिए महाराज, भोजन ग्रहण करिए। तभी विष्णु भगवान बोले, नहीं राजा मोरज ध्वज, मेरा शेर भी 2 दिन से भूखा है। पहले मेरे शेर को भोजन कराओ, फिर मैं खाऊंगा। राजा मोरज ध्वज बोले, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तभी विष्णु भगवान बोले, मेरा शेर और किसी को नहीं खाएगा और कोई चीज नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे का मांस खाएगा। राजा मोरज ध्वज ने पंडित जी के आगे हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे भगवान ने एक ही पुत्र दिया है और वह भी मैं आपके शेर को खिला दूं। आपके शेर को मैं शिकार करके ताजा मांस लाकर खिला देता हूँ। भगवान विष्णु बोले, नहीं, मेरा शेर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे का मांस खाएगा, ताजा, वो भी दाहिने अंग का। राजा ने आकर अपनी पत्नी से सब कुछ बताया। पत्नी ने कहा, महाराज, ये कैसी विडंबना है, हमारे तो एक ही पुत्र है, उसको भी हम शेर को खिला देंगे। पत्नी ने कहा, महाराज, ऐसा मत करो, हमारे एक ही बेटा है। तब भगवान विष्णु बोले, ठीक है राजा मोरज ध्वज, तब फिर मैं आपके द्वार से बिना भिक्षा के ही चला जाता हूँ। बहुत सुना था आपका नाम, इसलिए आपके दरवाजे आ पहुंचा। राजा मोरज ध्वज ने कहा, नहीं, आप बैठिए, आप मेरे घर से बिना भोजन ग्रहण किए नहीं जा सकते हैं। मैं अपने बेटे को आपके शेर को सौंपता हूँ, खिला दूंगा। तभी विष्णु भगवान बोले, ऐसे नहीं खाएगा, अपने बेटे को दोनों प्राणी आरा से आधा आधा चीरो, तब खाएगा। राजा मोरज ध्वज बोले, ठीक है महाराज, लेकिन मेरे द्वारे से ना आप भूखे जाइए ना आपका शेर भूखा जाएगा। मैं आप दोनों को भोजन करवाऊंगा। पति और पत्नी ने अपने बेटे को बुलाया और सारी बात कह सुनाई। बेटा खुशी खुशी राजी हो गया, बोला, ठीक है, आप मुझे खिला दीजिए, कोई चिंता नहीं है। बेटे को लिटा के राजा और रानी आरा से उसको बीच से चीरने लगे।
यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी लाइन है। राजा मोरज ध्वज की कथा है पुरानी, आरा से चीरे कुंवर राजा रानी। भगवान विष्णु ने ये भी कहा था, आरा चलते समय आपके पुत्र के या आप दोनों के आंख से एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए। और मेरा शेर सिर्फ और सिर्फ दाहिना अंग खाएगा आपके लड़के का। अभी आरा से राजा रानी कुंवर को आधा आधा कर रहे थे कि कुंवर के बाईं आंख से आंसू निकल गया। राजा बोले, हे बेटा, तूने यह क्या किया? अब तो तेरा मांस शेर नहीं खाएगा। तेरी आंख से आंसू निकल गया। हमारे द्वारे से भूखा ही चला जाएगा शेर और उसका मालिक। क्यों ऐसा अनर्थ किया? क्यों आंख से आंसू गिरा दिया बेटा? तभी कुंवर ने कहा, पिताजी, मुझे यह अफसोस नहीं है कि आप लोग मुझे बीच से आधा आधा चीर कर शेर को खिला रहे हो। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। मेरी आंख से आंसू इसलिए निकल रहा है कि दाहिना अंग तो मेरा शेर खा लेगा, बाएं अंग का क्या होगा? बायां अंग भी खा लेता तो उसके काम आ जाता। अब मेरे बाएं अंग का क्या होगा? इसलिए आंसू निकल रहा है पिताजी। राजा और रानी ने ब्राह्मण से सारी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, दाहिना अंग मेरे शेर को खिलाओ। राजा और रानी दाहिना अंग ला के शेर के सामने रख दिए। शेर चबा चबा के खा गया कुंवर को। वह खड़े देखते रहे। फिर भोजन परोसा गया और पंडित जी को बुलाया गया। चलिए पंडित जी, भोजन ग्रहण करिए। तभी भगवान विष्णु बोले, एक थाली क्यों, 3 थाली में भोजन परोसो। राजा मोरज ध्वज बोले, महाराज, मेरी इच्छा नहीं है खाने की, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। आप 2 दिन से भूखे हो, मैं खा लूंगा बाद में। तभी भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, आप मेरे साथ बैठकर भोजन करो। रानी से कहो 3 थाली में भोजन निकाले। रानी ने वैसा ही किया, 3 थाली में भोजन निकाला। अब पंडित जी भोजन करने बैठ गए। पंडित जी ने कहा, आइए राजा मोरज ध्वज, आप भी बैठिए और अपने लड़के को भी बुलाइए। हम तीनों बैठकर भोजन करते हैं। तभी राजा मोरज ध्वज ने कहा, महाराज, यह कैसी विडंबना है? आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मेरा बेटा अब नहीं रहा। मैंने अपने बेटे को आरा से चीर कर दोनों प्राणी आधा आधा किया और दाहिना अंग आपके शेर को खिला दिया। बायां अंग अभी वैसे ही पड़ा है। अब मेरे दूसरा बेटा नहीं है। मैं किस बेटे को बुलाऊं आपके साथ खाना खाने के लिए? कृपया करके आप भोजन ग्रहण करिए। तभी भगवान विष्णु बोले, नहीं राजा मोरज ध्वज, जाकर अंदर कमरे में देखो, आपका बेटा भगवान विष्णु का पाठ कर रहा है। राजा मोरज ध्वज खुशी से फूले नहीं समाये, भागते हुए कमरे में गए। वहां देखा तो उनका बेटा विष्णु जी का पाठ कर रहा था। देखते ही खुशी हो गए और उसको गले से लगा लिया। राजा और रानी दोनों विष्णु जी के पैरों में गिर पड़े। बोले, आप कौन हो? हमें क्षमा करो, हमारी परीक्षा मत लो, हम इस लायक नहीं हैं। कृपया आप अपने दर्शन दो। तभी भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए और राजा मोरज ध्वज को दर्शन दिया। राजा रानी और उनके बेटे ने साक्षात दर्शन करके धन्य हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, राजा मोरज ध्वज, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। मैं कोई पंडित नहीं, मैं साक्षात विष्णु देवता हूँ। मैं आज आपको यह वचन देता हूँ कि आप जैसा दानी न आज तक धरती पे पैदा हुआ है और न दोबारा होगा। राजन, अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने देवलोक को जाता हूँ।
आप अपना राज्य का कार्यभार संभालो। आज तक मैंने ऐसा दानी नहीं देखा था। भगवान विष्णु की आंखों से भी आंसू निकल आए और फिर भगवान विष्णु अपने देवलोक के लिए पधार दिए। तो बच्चों बताओ, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अच्छी लगी दीदी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। राजा मोरध्वज भगवान शिव के पुजारी थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि भगवान शिव उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, इसलिए आस्था से उन्होंने यह सब किया। और बच्चों, आपको कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे कमेंट में अपने सिटी का नाम बताओ।